नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कर्ण पिशाचिनी विद्या के पीछे बहुत सारे साधक लगे हुए होते हैं। तो क्यों ये विद्या साध्य नहीं होती, क्यों ये विद्या सिद्ध नहीं होती, क्या कर्ण पिशाचिनी विद्या है, अगर है तो इसे किस तरह से सिद्ध किया जाता है और इसे सिद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों का इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी विद्या है जो हर बहुत सारे साधकों का सपना रहता है। बहुत सारे साधक इसके पीछे लगे रहते हैं और बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, परंतु लाखों रुपए खर्च करके भी ये साधना बहुत सारे लोगों को सिद्ध नहीं होती। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो ये अनुभव हमारे काफ़ी नज़दीक के लोगों का है और जो खुद हमने देखा है वो मैं कर्ण पिशाचिनी विद्या के बारे में जो भी अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे किसी का भी मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी नाम का गलत इस्तेमाल करना हमें ठीक नहीं लगता। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसे कि बंगाल के यहाँ पे एक गांव था। उस गांव में दो लोग रहते थे। अत्यंत गरीबी के कारण उनका कोई भी व्यापार और बाकी की चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरी जगह पर जाकर कुछ साधनाएं सीखी और जो भी उनको जो भी गुरु का लाभ हुआ वो अघोर पंथ से आते थे। उसके बाद उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी, जैसे वीर विद्या थी, कर्ण पिशाचिनी थी और बहुत सारी विद्याएं थी। तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि आप ये साधना क्यों सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें जगत कल्याण के लिए साधना चाहिए और हम कभी भी किसी भी प्राणी मात्र का अहित नहीं करेंगे। तो उन्होंने उन महात्माओं की बहुत सेवा की और उसके बाद उन्होंने उनको दो चार विद्याएं सिखाई, परंतु उन्होंने कर्ण पिशाचिनी वगैरह विद्या उनको नहीं सिखाई थी। फिर हुआ ऐसे, ये दोनों भाई ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी लोगों को सिखाते हैं वो भी कुछ ना कुछ इनसे सीखेंगे और इनके जो भी लोगों को जब ये बताते हैं तो उनके आसपास ही रहेंगे और जितना सुन सके उतना सुनेंगे। तो ये जो अघोरी साधक थे जिनके पास ये गए थे वो तो बहुत सारी साधनाएं में खुद माहिर थे। तो एक दिन वो किसी को कर्ण पिशाचिनी साधना सिखा रहे थे, तो इन्होंने चोरी छुपे वहाँ पे सुन लिया। उसके बाद उसका मंत्र ज्ञात कर लिया, कुछ विधि और तंत्र ज्ञात कर लिया और उसकी साधना किस तरह से की जाती है 41 दिन की एक साधना उन्होंने सीख ली। और वो साधना कैसी करनी है ये उन्होंने उसका पूरा का पूरा जो भी चीज़ था वो एक जगह पे विधान लिख कर रख लिया। और उसके बाद उन जो भी उनके गुरु थे उनको प्रणाम करके बोले कि अभी हमें साधनारत रहना है और लोगों का कल्याण करना है। इस तरह से उन्होंने बोला तो गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। अभी देखिए होता कैसे है कि गुरु को कभी कभी मालूम भी होता है कि ये शिष्य ऐसा ऐसा करने वाले हैं, फिर भी कभी कभी गुरु उसको नहीं रोकते या फिर गुरु उनके परीक्षा ले रहे होते हैं। तो वो जो भी हो उन लोगों को उन्होंने आशीर्वाद देकर वहाँ से भेज दिया। उसके बाद जो हुआ वो ऐसे हुआ कि उन्होंने अमावस्या से उनकी साधना शुरू कर दी और तकरीबन उस 41 दिन के टाइम में उन्होंने कुछ अनुभूति हासिल कर ली। उसके बाद जैसे वो अघोरी बाबा ने बोला था उसी तरह से सारी चीज़ें उन्होंने सिद्ध कर ली और होते 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 उनको कुछ विभूतियाँ हाथ लग गई, शायद कर्ण पिशाचिनी उनको सिद्ध हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने वापस जहाँ जिस गांव से आते थे उस गांव में आकर वो काम करने लगे, लोगों के प्रश्न सॉल्व करने लगे। जैसे उनके सामने कोई आता उससे पहले ही वो उसके बारे में बता देते। जैसे ही लोग आते उनके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को एक कागज़ पर लिख लेते। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, परंतु शुरुआती के दिनों में किसी का भी उन्होंने अहित नहीं किया था।
और साथ में ही लोगों के प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन मिल रहा था। इसके लिए उनको कोई भी आपत्ति नहीं आ रही थी। परंतु हुआ ऐसे, गुरु के मार्गदर्शन से वो विद्या ना सीखने की वजह से आगे उनको तकलीफ़ शुरू हुई और वो जो होने वाला था उसके बारे में उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था। तो कर्ण पिशाचिनी या ऐसे अघोरी जो भी साधनाएँ रहती है उसके कुछ विचित्र नियम रहते हैं, जो नियम सार्वजनिक करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। उसकी वजह से वो नियम अभी मैं सारे के सारे नहीं बताऊंगा, परंतु कुछ अमावस्या के दरमियान इन लोगों को साधना करनी पड़ती है। साथ में ही कुछ और भी क्रियाएं तांत्रिक होती है जो इन लोगों को करनी पड़ती है। तो इस बाकी की चीज़ों का ज्ञान उनको नहीं था, ताकि गुरु के मार्गदर्शन की अभाव की वजह से इनको ये सारी चीज़ें ज्ञात नहीं थी और चोरी छुपे ये विद्या सीखने के कारण आधी ही विद्या इन्होंने सीख ली थी। तो कर्ण पिशाचिनी एक बार सिद्ध होने के बाद उसको नियंत्रण में कैसे रखा जाता है, इसको बुलाने का क्या मंत्र है, हमारी रक्षा कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने सीखी ही नहीं थी। तो हुआ ऐसे कि होते 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 इनका बहुत बड़ा नाम हो गया, लोग इनके पास आने लगे, लाखों रुपया इनका जमा हो गया और होते होते इनका 2 घर हो गए। ये तो सांसारी ही थे, तो उसके लिए उन्होंने शादी भी कर ली और शादी करने के बाद इनके परिवार भी शुरू हो गया। तो पहले तो सब ठीक चल रहा था, फिर एक भाई को अचानक से एक दिन खून की उल्टियाँ होने लगी और साथ में ही दूसरा भी भाई था, उसको कुछ ना कुछ अचानक से बुरे सपने आने लगे और फिर उसको कुछ अजीब सा लगने लगा। तो फिर तब तब तक तो उन्होंने कुछ उसके बारे में ध्यान नहीं दिया था, कुछ सोचा नहीं था, परंतु वो सब ठीक चल रहा था। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो पहला भाई था वो क्या करता था, लोगों के तंत्र मंत्र से उपचार करता था और उस पिशाचिनी से विविध प्रकार के मंत्रों को उन्होंने अवगत किया था। तो ये सब तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों का काम तो बन रहा था। आगे आगे उन्होंने और संपत्ति जमा करने के लिए लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया, पिशाचिनी से बोलकर लोगों के काम बिगाड़ता और बाद में खुद यही सब कर देता। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तब हुआ ऐसे कि अचानक से उसके में से एक भाई की मृत्यु हो गई, जो खून की उल्टियाँ कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद दूसरा भाई डर गया और उसको लगा कि अभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, परंतु उस तरह का उस वहाँ पे भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी संपत्ति की लालसा छूट नहीं रही थी। साथ में ही इनके जो भी समर्थक या फिर उनके शिष्य बोल सकते हैं या फिर उनके अनुयायी बोल सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक जमा हो चुके थे। तो उनकी मौत होते ही लोगों में एक प्रकार से घबराहट होने लगी कि इन पर किसी ने श्मशान क्रिया की है या फिर कुछ और किया है। तो ये जो भाई अभी जीवित था उसको भी सपने आने लगे और उसके बाद वो अचानक से रात में कुछ बड़बड़ाने लगा, मानो ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई है जो उसे कंट्रोल कर रहा है और उसको आत्महत्या करने के लिए बोल रहा है। इस तरह से वो बहुत डर गया। फिर होते होते एक दिन वो कर्ण पिशाचिनी अत्यंत उग्र रूप से उसके सामने आ गई और उसको धमकी दे दी कि अभी तुम्हारा जो शरीर है वो आप उस पर तुम्हारा हक नहीं है, उस पर सिर्फ मेरा हक है और बहुत ही जल्द तुम्हें ख़त्म किया जाएगा। इस तरह से कुछ उस शक्ति ने उसको धमकी दे दी। उसके बाद जैसे ही वो सब चीज़ें हुई, उस दिन थी अमावस्या। फिर उसके बाद वो भागते हुए जिन गुरु से उन्होंने वो विद्याएं चुराई थी या फिर आधे अधूरे पद्धति से अवगत की थी, वो उस गुरु के पास चले गए। उस गुरु के पास जाते ही गुरु हंसने लगे कि बोले, और कौन सी विद्या चाहिए, बोलिए, क्या और कर्ण पिशाचिनियाँ सिद्ध करनी है? एक तो झूठ बोलकर मुझसे आपने विद्याएं सीखी और जो भी लोगों का कल्याण करना है इसके लिए मुझसे विद्या सीख कर उसका दुरुपयोग किया, अभी फल भुगतो। ये जब उन्होंने कहा तो वो भाई अत्यंत डर गया। वैसे ही उन्होंने पूछा कि आपके पहले भाई की, आपका जो बड़ा भाई था उसकी तो मृत्यु इसी की वजह से हुई थी।
फिर अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास से तो विद्या आपने चुराई और आप तो उसका दुरुपयोग करने लगे। अब मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन्होंने उनके बहुत विनती की और वो जो संत थे वो बड़े कृपालु और दयालु थे। उनको तो विद्याओं का दुरुपयोग करना पसंद नहीं था, परंतु अपना ही कोई शिष्य इस तरह से गलती करके अगर गुरु के पास आता है तो गुरु तो क्षमाशील होते ही है। तो उन्होंने भी उसको क्षमा कर दिया। सबसे पहले उन्होंने जो भी पैसा था उसका सदुपयोग करने के लिए बोला और वो कर्ण पिशाचिनी से किस तरह से छुटकारा लेना है उसकी भी क्रिया उनको बता दी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद धीरे 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 करके उनके पास से कर्ण पिशाचिनी चली गई और वो मुक्त हो गए। और उन संत और दयालु संत की कृपा की वजह से वो दूसरा भाई बच गया। परंतु आज तक भी वो अच्छी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है। वो एक बड़ा मानसिक रोगी बन गया। उसके पास की संपत्ति चली गई, उसके बच्चों की भी आगे मृत्यु हो गई और जो भी उनको जीवन मिला वो अत्यंत निंदनीय, कष्टदायी और अत्यंत भयानक जीवन प्राप्त हुआ। और उसी अवस्था में अंत में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु कुछ साल तक वो जीवित रहे आगे और उनका एक बच्चा आगे तक जीवित रहा और उसका सभी चीज़ अच्छी तरह से हो गई। परंतु जो भी उन्होंने जीवन जिया वो अत्यंत भयंकर था और अत्यंत ऐसा था कि मानो अपमानास्पद उनको पूरा का पूरा जीवन प्राप्त हुआ। तो ये था एक कर्ण पिशाचिनी विद्या का जो भी प्रयोग था उसका एक भयंकर अनुभव। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको कर्ण पिशाचिनी जैसी विद्या क्यों अवगत करनी है ये पता होना चाहिए। अगर आप मुझे पूछेंगे कि कर्ण पिशाचिनी विद्या सच में होती है या नहीं होती है तो मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा, हाँ होती है। मैंने खुद ऐसे साधक देखे हैं। इसकी मंत्र क्या है, क्रिया क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मालूम है। इस तरह की साधनाओं में अक्सर आपको विविध प्रकार की सिद्धियों का लाभ होता है, जैसे लोग आपसे क्यों संपर्क करना चाहते हैं या फिर आपको किस प्रकार के दोष है और आपको किस प्रकार के मंत्र बोलने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कर्ण पिशाचिनी कान में आकर आपको बताती है और वो शब्द आपको सुनाई देते हैं, कुछ बार दिखाई भी देते हैं। असाध्य से असाध्य कार्य भी कर्ण पिशाचिनी करवा सकती है, आपके लिए कर सकती है, लोगों की मदद कर सकती है, लोगों के यहाँ से वस्तु चुरा कर ला सकती है, लोगों के यहाँ पे वस्तु भेज सकती है। तो कर्ण पिशाचिनी साधना के जो भी लाभ है वो अनन्य है, परंतु इसको साध्य करना उतना ही कठिन है। तो बहुत सारे लोग ये साधना करते हुए इसलिए नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सफलता नहीं पाते क्योंकि ठीक से इसके नियम किसी को भी मालूम नहीं है, ठीक से इसके मंत्र किसी को मालूम नहीं है। और जो मुख्य बात है कि इसकी सिद्धि के लिए किस तरह के आसन की आवश्यकता है, किस तरह के भूमि की आवश्यकता है और किस तरह के क्रियाओं की आवश्यकता है, ये ज्ञात होने जिनको ये ज्ञात है वो लोग आज बहुत कम हैं। और साथ में ही जिनको भी ये ज्ञात है वो लोग दूसरे को नहीं सिखाते और सिखाते भी है तो उनके ऊपर बहुत सारे बंधन रहते हैं, अमावस्याओं को कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें सांसारिक साधक के लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए कर्ण पिशाचिनी विद्या सच्ची बात है, परंतु वो सिद्ध करना उतना ही कठिन और दुष्कर कर्म है। परंतु इसे सिद्ध करना चाहिए या नहीं चाहिए ये मैं साधक के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आपको ऐसे लगता है कि इसके बारे में और डिटेल आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको और एक वीडियो में इसकी कुछ और डिटेल्स ज़रूर बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।